हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों पर होगी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो दोनों के लिए बेनिफिट होगी, जिसमें जो पासिंग आउट होके अब नए बच्चे आए उनके लिए भी और जो आगे सिलेक्शन लेकर आएंगे उनके लिए भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद सैलरी के अंदर जो जो चीज़ें ऐड करवाई जाती हैं, अलाउंसेज जैसे जैसे कि टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे एचआरए और जैसे कि साइकिल अलाउंस, उनके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है, जिससे आपके अलाउंसेज आपकी सैलरी में मर्ज यानी ऐड हो सके। तो चले आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। इसके साथ अच्छी वीडियो लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, पहले साइकिल अलाउंस के बारे में बताता हूँ कि आपको साइकिल अलाउंस में सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसका टॉपिक होता है साइकिल अलाउंस जुड़वाने हेतु। तो उसके बाद एक साइकिल अलाउंस का फॉर्म मिलता है, जिस भी यूनिट में आप जाएंगे वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो ये उसको इसी फार्म को फिल करके आपको फिर एक किसी भी साइकिल वर्कशॉप से, जैसे कि साइकिल स्टोर से, आपको एक ये जीएसटी बिल बनवाना है और ये भी इसके साथ ही लगेगा, और एक सैलरी स्लिप इसके साथ लगेगी साइकिल अलाउंस के साथ, और उसके साथ एक आपका आई कार्ड लगेगा। आई कार्ड नया बन जाता है तो आपका नया लगा सकते हैं, नहीं तो जो अपना ट्रेनिंग का है पुराना वो भी लगा सकते हैं। तो आइए ये अब एचआरए के बारे में आपको बताते हैं। एचआरए में भी जैसे साइकिल अलाउंस में आपने एक एप्लीकेशन लगाई थी, वैसे इसमें भी एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है सैलरी में एचआरए जुड़वाने हेतु। आप जैसे कि देख रहे होंगे, और उसके बाद आप जिस भी यूनिट में जाएंगे वहाँ से आपको एक इसका भी फॉर्म मिल जाएगा, जैसे इसको भी फिल करके, जैसे कि ये योगेंद्र भाई साहब का है, तो आप इसको फिल करके फिर आपका आगे एक ये नोटरी से कहीं से भी आप दिल्ली में ये बनवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं आप। नोटरी वाले की ऐसे मोहर लगेगी, इस पर आपने सेल्फ टेस्टेड करना है, और जिसका आपने बिल लिया है वो भी सेल्फ टेस्टेड करवाना, उससे भी साइन होंगे उसके। और ये रेंट एग्रीमेंट ये ऐसे बनेगा कि नोटरी की जो मोहर है वो लगेगी इस पे, और नोटरी वाला ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 400 रुपये लेगा इसके लिए, वो आपको पूरा बना देगा। तो और इसके बाद आपको एक बिल चाहिएगा, मतलब बिल में आपका जो एड्रेस है वो सब कुछ इसी में होता है, जो प्रूफ होता है कि आप ट्रेनिंग के दौरान रेंट पर रहते थे आपकी फैमिली, ये उसके लिए ओरिजिनल बिल चाहिएगा। तो इसके अंदर जो आपका एड्रेस है वो प्रूफ होता है कि आप यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो ये आप नोटरी वाले को जाकर देंगे तो वो आपको रेंट एग्रीमेंट जैसे कि ऐसे बना के देगा। 11 महीने के आपको बनवाने हैं, जो 200 रुपये के आपके बन जाएंगे। और उसके बाद रेंट रिसिप्ट लगेंगी, ये आपको उस हिसाब से लगाने जितना भी आप मंथली रेंट देते थे, जैसे कि 8,000 के हिसाब से ये 3 बनाई गई हैं, और फिर 8,000 के हिसाब से फिर ये 3 बनाई गई हैं। तो आप रेंट रिसिप्ट और जिसकी मतलब जो आपका ओनर था, मालिक था उसका, उसके सिग्नेचर और ये टिकट लगवाएंगे। फिर उसके बाद आपको एचआरए में सैलरी स्लिप लगेगी, जो आपकी नई आएगी, जो ट्रेनिंग के पास आउट होने के बाद जो पहली सैलरी आएगी उसकी लगेगी ये सैलरी स्लिप। उसके बाद आपका एक आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, और जो आपके द्वारा सेल्फ टेस्टेड होगी।
फिर उसके बाद आपका आई कार्ड ही लगेगा, जो अपना ट्रेनिंग वाला है वही लगा सकते हो आप, नया आ जाए तो नया लगा सकते हो। और लास्ट में एक आपका ये है जो जिसका भी है अपना जो ओनर है उसके फ़ोटो कॉपी लगेगी आधार कार्ड की। तो बस यही है, और ये आप जमा करा सकते हैं अपनी यूनिट में। और जो टीए है उसका वही आपको बताता हूँ मैं कि टीए आपकी जो पहले सैलरी आएगी उसी में अपने आप ऐड होके आएगा। उसमें आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कि मतलब ना ही कोई डॉक्यूमेंट लगेगा ना ही और कुछ लगता है उसके अंदर। बस सिर्फ आपको इन दो ही चीज़ों का लगाना है। टीए वैसे ही आपकी सैलरी में मर्ज होके आ जाता है, जुड़ के आ जाता है। तो वही वीडियो, तो इसी के साथ आगे आपके लिए और CGHS कार्ड है, आई कार्ड है और कैंटीन कार्ड, इनके लिए वीडियो बनाऊंगा भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, जय हिंद।